बच्चों हमने लास्ट जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर है उसमें हमने सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा था। सेक्शन फॉर्मूला किस पे था? तो सेक्शन फॉर्मूला सपोज दो पॉइंट्स हैं, ठीक है, दो पॉइंट्स हैं, सपोज ए और बी, दो पॉइंट्स हैं, x1 y1 x2 y2 दो पॉइंट्स हैं और उनको px y डिवाइड कर रहा है। कोई एक पॉइंट px y को डिवाइड कर रहा है कौन से रेशियो में? m रेशियो n में, ठीक है। px y पॉइंट ax1 bx2 y2 को m रेशियो n में m1 रेशियो m2 में डिवाइड कर रहा है। रेशियो मतलब इतने से इतना हिस्सा m1, इतने से इतना हिस्सा m2। रेशियो है इसका मतलब m1 अकेला नहीं है, m1 कोई फिगर होगी, ठीक है, कोई फिगर मल्टीप्लाई में होगी। सो m1 रेशियो m2, ये m1 हिस्सा, ये m2 हिस्सा, m1 k m2 k मान लो, ठीक है। सो अगर ये है तो सेक्शन फॉर्मूला क्या बोलते हैं? px y कैसे मिलेगा? सो px y हमें इस फॉर्मूला से मिलेगा। px y is equal to m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2 m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2, ठीक है। सो ये है आपका सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? सेक्शन फॉर्मूला मतलब सेक्शन, देखो यहाँ पे m1 और m2 दो सेक्शंस हैं, वो डिवाइड हुए हैं, तो px y is equal to m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2, m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2। देखो यहाँ पे m1 plus m2 है, m1 plus m2 है, m1 plus m2, m1 plus m2, x2 x1 y2 y1, ठीक है। तो इस तरह से ये सेक्शन फॉर्मूला है, ठीक है। सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट्स 4, -3 एंड 8, फाइंड द रेशियो m रेशियो 3:1 इंटरनली। सो आंसर A B, ठीक है। 4 - 3 B 8 5, ठीक है। सो 3:1 में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, 3:1 में डिवाइड कर रहा है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट, लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी px y, ठीक है। सो 3:1 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। सो लेट द कोऑर्डिनेट्स of the point B px y, रेशियो क्या दिया हुआ है? रेशियो है m1 रेशियो m2 इज इक्वल टू 3:1, ठीक है। तो फिगर ये वाला लिखेंगे फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, px y इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। सो m1 m2 x2 x1, ठीक है। सो m1 m2 डालेंगे, m1 m2 x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो यहाँ देखो मैंने लिख दिया, ये m1 m2 है, x1 y1 है, ये x2 y2 है, ठीक है। बस वैल्यूज डाल दो। सो देयरफॉर px y इज इक्वल टू m1 क्या है 3, x2 क्या है 4 प्लस m2 क्या है 1 और x1 क्या है 4, ठीक है। m1 क्या है 3, m1 x2 क्या है, एक सेकेंड, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। तो m1 क्या है, m1 3 है, m2 1 है, तो 3 + 1 3 है,
1 है, 3 + 1। अभी x2 क्या है 8 और x1 क्या है 4, ठीक है 8 और 4। और इसके बाद क्या है 5 और -3, 5 और -3, ठीक है। x2 8 है और x1 है 4, x2 8 है और x1 4 है और y2 5 है और y1 -3 है। 3 8 जा 24 प्लस 1 4 जा 4 अपॉन 3 + 1, 3 5 जा 15 प्लस 1 3 जा 3 प्लस माइनस माइनस -3 अपॉन 3 + 1, 24 + 4 28, 3 + 1 4, 15 प्लस माइनस माइनस 3 + 1 4, 28 अपॉन 4, 15 - 3 क्या 12, 4 1 जा 4 7 जा 28, 4 1 जा 4 3 जा 12, तो 7 और 3 है। कैसे आया, सेक्शन फॉर्मूला यूज किया। यहाँ डिवाइड की बात आई तो हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है, उसकी निशानी क्या है, डिवाइड वर्ड आए। तो फाइंड द कॉर्ड विच डिवाइड, उसी पॉइंट जो उसको डिवाइड कर रहा है, pxy डिवाइड कर रहा है, तो ये ax1 y1 bx2 y2, ठीक है, m1 m2, ठीक है। सो pxy इज इक्वल टू m1x2 + m2x1 अपॉन m1 + m2, m1y2 + m2y1 अपॉन m1 + m2, ठीक है। सो m1 क्या है कि m1 क्या है आपका 3 और m2 क्या है आपका 1, ठीक है। 3 + 1 3 1 3 + 1, फिर x2 क्या है 8 और 4 और y2 क्या है 5 और -3, ठीक है। तो 28 15 -3, सो 28 अपॉन 4, 12 अपॉन 4, 4 7 जा 4 3 जा, ठीक है, 7 और 3 है आपका pxy। तो इसको बोलेंगे एग्जाम्पल 6। दिस वाज आवर एग्जाम्पल 6 और pxy आपको मिल गया, ठीक है। सिंपल फॉर्मूला, वैल्यू, आंसर, ये 3 स्टेप्स का सम है। पहले स्टेप में फॉर्मूला लिखी, फिर वैल्यू डाली और फिर आंसर। बच्चों अभी पेज नंबर 164 पे एग्जाम्पल 7 है। इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट -4 6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स a -6 10 b 3 -8, ठीक है। सो देखो यहाँ पे आपको इसमें क्या फाइंड करना है, रेशियो। ये एक इम्पोर्टेंट सम है, ये बहुत आता है, रेशियो फाइंड करना, ठीक है। ये अच्छा सम है। व्हाट रेशियो, किस रेशियो में, इन व्हाट रेशियो, मतलब आपको m1 रेशियो m2 ही फाइंड करना है, ठीक है। m1 रेशियो m2 फाइंड करना है। सो आंसर m1 रेशियो m2, ठीक है। m1 रेशियो m2 फाइंड करना है। और डज द पॉइंट -4 6 पॉइंट है, मतलब pxy इज इक्वल टू -4 6 है, ठीक है। डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट्स a -6 10, ठीक है, a -6 10, सो x1 y1 है -6 10 है, b x2 y2 है 3 -8 है,
ठीक है। तो देखो आपको m1 रेशियो m2 फाइंड करना है इन व्हाट रेशियो, तो व्हाट रेशियो में m1 रेशियो m2 फाइंड करना है। pxy है -4 6 है, लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है ax1 y1 -6 10 bx2 y2 3 -8, ठीक है। सो लेट k रेशियो 1 बी द रेशियो, ठीक है। m1 देखो जब भी ऐसा सम हो ना, जब भी ऐसा सम हो आपको रेशियो फाइंड करना हो तो हमेशा k1 रेशियो 1 सपोज करना, याद रखना ऐसे करना है। लेट k रेशियो 1 बी द रिक्वायर्ड रेशियो, हमेशा ऐसे करना। मैं फिर से बताती हूँ, जब भी रेशियो वाले सम्स है ना, जब भी रेशियो वाले ऐसा वाला कोई सम है इन व्हाट रेशियो दिस पॉइंट -4 6 डिवाइड बाय लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट्स a -6 10 b 3 -8, ठीक है। तो जब भी ऐसा सम आए तो आप क्या सपोज करोगे, लेट k रेशियो 1, ठीक है। देखो अब यहाँ पे m1 रेशियो m2 है, तो लेट k रेशियो 1 बी द रिक्वायर्ड रेशियो, k रेशियो 1 बी द रिक्वायर्ड रेशियो, k रेशियो 1 बी द रिक्वायर्ड रेशियो, ठीक है। k रेशियो 1 बी द रिक्वायर्ड रेशियो। तो आप कैसे करोगे, m1 की जगह k लिखना और m2 की जगह 1 लिखना, ठीक है। m1 की जगह k, m2 की जगह 1, ठीक है। सो फॉर्मूला लिख लो, सेक्शन फॉर्मूला pxy इज इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। सो ये है, तो आपको देखो m1 की जगह क्या लेना है, k, m1 की जगह k लेना है, m1 की जगह k और m2 की जगह 1 लेना है, m1 की जगह k लेना है और m2 की जगह 1 लेना है, ठीक है। m1 की जगह k लेना है, m2 की जगह 1 लेना है, ठीक है। सो वैल्यूज डालो, m1 क्या है आपका k और x2 क्या है 3 प्लस m2 क्या है 1, x1 क्या है -6 अपॉन m1 प्लस m2 k प्लस 1 कॉमा m1 क्या है k, y2 क्या है -8 प्लस m2 क्या है 1, y1 क्या है 10 k प्लस 1, ठीक है। कैसे किया हमने, m1 m2 क्या है k1 है, ठीक है, अपॉन k प्लस 1 k1 k प्लस 1, ठीक है। सो x2 x1 क्या है 3 -6 और y2 y1 क्या है -8 10, ठीक है। सो pxy क्या दिया हुआ है -4 6, तो इसकी जगह क्या लिख दोगे -4 6। देखो अभी तक मैंने क्या किया, मैंने सिंपल इन व्हाट रेशियो बोल रहे हैं तो रेशियो को k रेशियो 1 सपोज किया, ये वाली चीज याद रखना, ये वाला स्टेप याद रखना, ठीक है। k रेशियो 1 सपोज किया, इसके बाद मैंने फिर बस ये x1 y1 है, ये x2 y2 वैल्यू में डाला, pxy क्या दिया हुआ है -4 6, देखो -4 6 दिया हुआ है, ये डाला। मैंने सिंपली अभी तक वैल्यूज पुट की है, एक चीज खाली रेशियो मैंने k रेशियो 1 दिया है, ठीक है, क्योंकि मुझे वो फाइंड करना है। उसका अपना एक बहुत ही लंबा लॉजिक है कि भाई k रेशियो 1 क्यों लेना है। आप फिलहाल इतना ही देख लो, मैं वो लंबा लॉजिक बता के मेरा पूरा लेक्चर खत्म नहीं करना मुझे, मैं सिंपली बता रही हूँ। कभी भी रेशियो मतलब इस तरह से ऐसी कोई कंडीशन आए जब आपको x1 y1 दिया है, x2 y2 दिया है और एक पॉइंट दिया है, तो सिंपली आप k रेशियो 1 सपोज किया करो, मैं आपको बस इतना बता रही हूँ। अच्छा अब यहाँ देखो,
अच्छा अब यहाँ देखो, therefore -4 6 इज इक्वल टू k 3 जा 3k 1 6 जा 6 प्लस -6, ठीक है। 1 6 जा 6 प्लस माइनस अपॉन k प्लस 1 कॉमा k 8 जा 8k माइनस प्लस माइनस -8k प्लस 1 10 जा 10 अपॉन k प्लस 1। तो therefore -4 6 इज इक्वल टू 3k प्लस माइनस 6 अपॉन k प्लस 1 कॉमा -8k प्लस 10 अपॉन k प्लस 1। मैंने सिंपली क्या किया, मैं सिर्फ सॉल्विंग कर रही हूँ। मैंने वैल्यूज डाली, m1 की जगह k डाला, m2 की जगह 1 डाला, x1 की वैल्यू थी, y1 की वैल्यू थी, x2 की वैल्यू, y2 की वैल्यू सब डाली, xy की भी वैल्यू डाली। मैंने अभी तक सिर्फ वैल्यूज डाली हैं और थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया है। देखो यहाँ अंदर जो सिंप्लीफाई हो रहा है ब्रैकेट मल्टीप्लाई, ठीक है। k 3 जा 3k 1 6 जा 6 प्लस माइनस 6 k 8 जा 8k प्लस माइनस सिंपली ब्रैकेट मल्टीप्लाई करते हैं ना, वो किया है मैंने। k 8 जा 8k प्लस माइनस, ठीक है। 1 10 जा 10, ठीक है। सो इस तरह से हमने सिंपली क्या किया है, हमने सिंपली वो हमने सॉल्विंग की है, ठीक है। अच्छा अब सॉल्विंग कर लिया आपने, अब क्या करेंगे, अब x का x के साथ और y का y के साथ रखेंगे, ठीक है। सो therefore -4 इज इक्वल टू 3k माइनस 6 अपॉन k प्लस 1, 6 इज इक्वल टू -8k प्लस 10 अपॉन k प्लस 1। Therefore मैंने क्या किया, देखो कॉमा के आगे वाला x कोऑर्डिनेट होता है, कॉमा के बाद वाला y कोऑर्डिनेट होता है और इक्वल टू साइन बीच में है। कॉमा के आगे वाला x कोऑर्डिनेट, कॉमा के बाद वाला y कोऑर्डिनेट। मैंने क्या किया, x कोऑर्डिनेट को x के बराबर लिखा, y कोऑर्डिनेट को y के बराबर। मतलब मैंने -4 को 3k माइनस 6 अपॉन k प्लस 1 के बराबर लिखा और 6 को -8k प्लस 10 अपॉन k प्लस 1 के बराबर लिखा, ठीक है। सो therefore अभी k प्लस 1 है, ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, -4 k प्लस 1 इज इक्वल टू 3k माइनस 6। therefore k प्लस 1 डिवाइड में था, ऊपर आया तो मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है। -4 अभी इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, -4 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो ब्रैकेट ओपन करते हैं। सो therefore -4 k के साथ भी मल्टीप्लाई होगा प्लस -4 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। therefore -4 k के साथ भी मल्टीप्लाई होगा प्लस -4 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा इज इक्वल टू 3k माइनस 6, ठीक है। क्या हुआ, -4 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हुआ, -4 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हुआ इज इक्वल टू 3k माइनस 6। therefore 4k जा 4k माइनस प्लस माइनस 4 1 जा 4 4 1 जा 4 प्लस माइनस माइनस, ठीक है। 4k जा 4k माइनस प्लस माइनस 4 1 जा 4 प्लस माइनस माइनस इज इक्वल टू 3k माइनस 6। therefore 3k इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -3k -4k माइनस 3k इज इक्वल टू -4 इधर जाएगा तो +4 -6 +4। क्या किया मैंने, सिंपली मैंने देखो पहले तो ये ब्रैकेट ओपन की, दोनों को अंदर जाने दिया, मल्टीप्लाई होने दिया। बोर्ड मैथ्स का रूल है ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट पहले ओपन की जाती है। मैंने इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया, इसको इसके साथ, ये सॉल्व किया। अब मैं k के एक साइड इकट्ठा करूंगी, -4k है तो 3k इधर लाई, -4 है तो उसको उधर ले गई, ठीक है। सो therefore माइनस माइनस प्लस 4 + 3 7
और साइन बढ़ेगी। -7 के इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस, 6 में से 4 गए 2, साइन बढ़ेगी। सो देयरफॉर k इज इक्वल टू -2 अपॉन -7। ठीक है, देखो k को अकेला बनाओ और -7 साथ में अपॉन में नीचे लेके आए। ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल करना है। सो therefore k is equal to 2 upon 7, therefore k is equal to 2 upon 7। अच्छा, अब आप कहोगे क्या इसको सॉल्व करने की जरूरत है? तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी k की वैल्यू ही मिलेगी और यही वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो आप भले y, इसको आपको ये y कोऑर्डिनेट सॉल्व नहीं करना है तो भले आप मत करो। ठीक है, तो आपको k क्या मिला? k मिला 2 अपॉन 7, तो यहाँ वैल्यू डाल दो 2 अपॉन 7 में। ठीक है, तो ये सॉल्व करोगे तो भी आपका k 2 अपॉन 7 ही आएगा। ठीक है, तो ये 2 अपॉन 7 आया। ठीक है, क्योंकि यहाँ ये है तो k तो अलग थोड़ी है, k तो k ही है, यहाँ करो या वहां करो। ठीक है, सो k 2 अपॉन 7 आया। सो देयरफॉर k रेशियो 1 बी द रिक्वायर्ड रेशियो, देयरफॉर 2 अपॉन 7 रेशियो 1 बी द रिक्वायर्ड रेशियो। Therefore 2 अपॉन 7 रेशियो 1 है, तो 7 देखो डिवाइड में, तो सामने जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। 7 देखो डिवाइड में, सामने मल्टीप्लाई, तो क्या होगा? 2 रेशियो 7 इज द रिक्वायर्ड रेशियो। 2 रेशियो 7, ये 7 इधर जाएगा, इज द रिक्वायर्ड रेशियो। ठीक है, सो ये आपका फाइनल आंसर। ठीक है, 2 रेशियो 7 इज द रिक्वायर्ड रेशियो। ठीक है, सो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आप चाहो तो मतलब पहले इसको सॉल्व कर देते तो इसको करने की जरूरत नहीं थी, इसको कर दिया तो इसको नहीं किया। ठीक है, मतलब आपको सिर्फ k चाहिए था, तो k आपको यहाँ से भी k मिलना है और ये सॉल्व करके भी k मिलना है। ठीक है, तो मैंने बस यहाँ k 2 अपॉन 7 आ गया तो मैंने फाइनल आंसर ही लिख दिया। ठीक है, सो देयरफॉर 2 अपॉन 7 रेशियो 1 विद द रिक्वायर्ड रेशियो, 7 डिवाइड में सामने मल्टीप्लाई गया, सो 2 रेशियो 7 इज द रिक्वायर्ड रेशियो। तो m1 क्या है? 2, m2 क्या है? 7। ठीक है, सो दिस इज योर क्वेश्चन एग्जांपल 7। बच्चों अभी हम एक और सम कर रहे हैं, एग्जाम्पल 8 पेज 165 पे ही है। क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स a 2 - 2 b - 7 4। ठीक है, क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, कह रहा है एक लाइन सेगमेंट है। ठीक है, एक लाइन सेगमेंट है a 2 - 2 b - 7 4। ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। अब कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है आपको। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। ठीक है, तो एक सेकेंड, ट्राई सेक्शन है, सॉरी इंटरसेक्शन नहीं है, ट्राई सेक्शन है ऑफ ट्राई सेक्शन। Find the coordinates of the points of trisection of the line segment joining the points a 2 - 2 b - 7 4। अच्छा, अब यहाँ देखो आपको पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन फाइंड करना है। ठीक है, पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन कैसे फाइंड करते हैं? ट्राई मतलब 3,
देखो मैंने इंटरसेक्शन वर्ड लिखा था तो मैं कंफ्यूज हो गई, क्योंकि फिर तो ये एक नॉर्मल क्वेश्चन होता है, ठीक है, पर मेरे को ध्यान आया कि मैंने कुछ मिस्टेक की है। तो ट्राई सेक्शन वर्ड है, ट्राई, ट्राई मतलब 3, सेक्शन मतलब पार्ट्स, मतलब ये लाइन सेगमेंट कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, 3। सो ये एक पार्ट, ये दूसरा पार्ट, तो हुआ ना 1 2 3, 3 पार्ट है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन। अब देखो 2 पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट्स हैं जो इस लाइन सेगमेंट को 3 हिस्सों में डिवाइड कर रही है। तो एक पॉइंट क्या है, एक पॉइंट है P और दूसरी पॉइंट है Q, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट्स हैं जो इस लाइन सेगमेंट को 2 में डिवाइड कर रही हैं। कौन, 3 में, ट्राई में 3 में डिवाइड कर रही है। एक का नाम है P और दूसरे का नाम है Q, ठीक है। सो इसको सपोज करते हैं, लेट P x y, let P x y and Q x dash y dash, ठीक है। यही 2 पॉइंट्स है ना, let P x y and Q x dash y dash divides A 2 minus 2 and B minus 7 4। सपोज ये 2 पॉइंट्स डिवाइड कर रही हैं, ठीक है। मैंने इसको x y और इसको x dash y dash सपोज किया, ठीक है। x डैश y डैश, मुझे कोई नाम नहीं मिला, मैंने वो दे दिया, क्योंकि x1 y1 तो इसको बोलते हैं, x2 y2 इसको बोलते हैं, इसको xy बोलते हैं, तो इसको मैंने x डैश और y डैश नाम दे दिया, ठीक है। अच्छा, अब देखो आप क्या देख सकते हो, आप देखो तो इस लाइन के कितने हिस्से हैं, 3, ठीक है, 3 हिस्से हैं। तो ये पहला हिस्सा है, ये पहला हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा है और ये तीसरा हिस्सा, ठीक है। तो आप देखो तो ये लाइन, ये 1 पार्ट है, ये 1 पार्ट, ये 1 पार्ट, लाइन के टोटल कितने, 1 1 1। तो टोटल लाइन के कितने पार्ट्स हैं, टोटल 3 पार्ट्स हैं, ठीक है। सो ये लाइन का पहला हिस्सा है, ये लाइन का दूसरा हिस्सा है और ये लाइन का तीसरा हिस्सा है, ठीक है। अगर मैं सिर्फ P को देखूं, अगर मैं सिर्फ P की बात करूं, सपोज फिगर ऐसे होती, ठीक है, Q नहीं होता, देखो सपोज ऐसे होती फिगर। अभी आप सोचो कि Q नहीं है, ओनली P है, ठीक है। सो यहाँ देखो लाइन को 3 भागों में डिवाइड किया, 1 2 3 4, ठीक है। सो ये क्या है, A 2 minus 2, B minus 7 4, ठीक है। और P क्या है आपका, P आपको फाइंड करना है, P x y क्या करना है आपको फाइंड, ठीक है। A 2 minus 2 है, B minus 7 4 है और आपको P x y फाइंड करना है, ठीक है। तो ये देखो, ये इतना हिस्सा क्या है, ये इतना हिस्सा 1 है, इतना हिस्सा क्या है 1, और यहाँ से यहाँ, ठीक है, ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो टोटल क्या हुआ 2। मैं क्या कर रही हूँ, मैं रेशियो सेट कर रही हूँ, मतलब ये मेरा जो M1 है वो 1 है और M2 क्या है 2, ठीक है। मैं क्या करूंगी, Pxy पे सेक्शन फॉर्मूला लगाऊंगी, ठीक है। मुझे 2 पॉइंट्स फाइंड करनी है, P और Q, पर मैं पहले P पे फोकस कर रही हूँ। और मैंने देखो मेरे पास x1 y1 है, x2 y2 है, तो अब मेरे पास किस चीज की कमी है, रेशियो की, M1 रेशियो M2, पर देखा जाए तो वो भी है मेरे पास। कैसे, क्योंकि क्वेश्चन में इन्होंने ट्राई सेक्शन वर्ड यूज किया है। ट्राई मतलब 3, सेक्शन मतलब डिवाइड, मतलब 3 हिस्सों में डिवाइड हो रहा है। तो ये पहला हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा और ये तीसरा हिस्सा, ठीक है। सो अगर P डिवाइड कर रहा है, देखो अगर P डिवाइड कर रहा है तो ये M1 क्या होगा 1 और यहाँ से दूसरा हिस्सा 1 + 1 2, ठीक है। तो M1 रेशियो M2 क्या होगा, M1 रेशियो M2 होगा 1 रेशियो 2, ठीक है। M1 है आपका 1 और M2 क्या है 2, ठीक है। M1 रेशियो M2 है 1 रेशियो 2, ठीक है। अब आप सिंपली Pxy फाइंड कर लो, आपके पास रेशियो भी है और आपके पास x1 y1 x2 y2 है। ये बहुत चीज खास ध्यान रखने जैसी है कि P का रेशियो ये 1 है और ये 2 है, ठीक है।
क्योंकि पी एक्स वाई आपको ऐसे ही मिलेगा, ठीक है। तो आपको तो दो चीजें पॉइंट्स फाइंड करनी है, पॉइंट्स, ठीक है। तो ये पी फाइंड कर लोगे फिर ऑटोमेटिक आपको एक्स भी मिल जाएगा, क्यू भी मिल जाएगा, ठीक है। सो सेक्शन फॉर्मूला लगाओ, सेक्शन फॉर्मूला पी एक्स वाई इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, इज इक्वल टू m1 क्या है 1, x2 क्या है, अच्छा x2 क्या है तो नाम दे देती हूँ, कंफ्यूजिंग लग रहा हो तो x1 y1 x2 y2, ठीक है। सो ये मेरा x1 y1 है और ये मेरा x2 y2 है, ठीक है। सो x2 क्या है मेरा -7, m2 क्या है मेरा m2 2, x1 क्या है 2, ठीक है। m1 x2 प्लस m2 x1, ठीक है। m1 प्लस m2, ठीक है, 1 प्लस 2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 है 1, y2 क्या है 4, m2 क्या है, m2 है आपका 2 और y1 क्या है -2, ठीक है। सो 1 प्लस 2 है, फिर से देखो m1 क्या है 1, m1 1 है, 2 है 1 2, ठीक है। और x2 x1 क्या है, x2 है -7 2 और y2 क्या है 4 -2, ठीक है, 4 -2। अच्छा, आप इसको सॉल्व करो, 1 7 जा 7 प्लस माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4 अपॉन 1 प्लस 2 3, 1 4 जा 4, 2 2 जा 4 प्लस माइनस माइनस अपॉन 1 प्लस 2 3। So therefore pxy माइनस प्लस माइनस 7 में से 4 के 3 साइन बड़े की, सो -3 अपॉन 3 कॉमा 4 प्लस माइनस माइनस अपॉन 3। तो कट शॉर्ट करो, 3 1 जा 3 1 जा, सो क्या होगा -1 कॉमा 4 -4 तो 0 अपॉन 3, so is equal to -1 comma 0, so therefore pxy -1 comma 0, ठीक है, -1 comma 0 आया, ठीक है। अच्छा, अब p मिल गया, अभी हम फाइंड करेंगे q, ठीक है। p के बाद क्या फाइंड करेंगे q, तो p की वैल्यू क्या मिली -1 comma 0, ठीक है, सही मिली है -1 comma 0। तो आपने p फाइंड कर लिया, अब q कैसे फाइंड करोगे, अभी आप ध्यान से देखो, ये फाइंड करने के लिए एक और फॉर्मूला आएगी, ठीक है। ये फॉर्मूला आप फिलहाल मैं आपको सिखा रही हूँ, आप मार्जिन पे लिखना, ठीक है, ऊपर मार्जिन पे लिखना ये फॉर्मूला। अगर m1 रेशियो m2 1:1 हो, ठीक है, अगर m1 रेशियो m2 1:1 हो तो वो जो पॉइंट डिवाइड करती है दो पॉइंट्स को, वो एक्चुअली में मिड पॉइंट हो जाती है, ठीक है, मिड पॉइंट होता है। देखो कैसे, फॉर्मूला लगाओ, pxy इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2।
देखो यहाँ पे पी एक्स वाई इज इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, m1 और m2 की जगह क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। ठीक है, सो इज इक्वल टू 1x2 प्लस 1x1 अपॉन 1 प्लस 1 कॉमा 1y2 प्लस 1y1 अपॉन 1 प्लस 1। ठीक है, तो फॉर्मूला कैसे बनेगा, ये आप मिक्स नहीं कर देना, मैं आपको ये फॉर्मूला लिखा रही हूँ, मिक्स मत कर देना। ठीक है, सो फॉर्मूला कैसे बनेगा, पी एक्स वाई इज इक्वल टू x2 प्लस x1 अपॉन 2 x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, सो ये आपका फॉर्मूला बनेगा। ये सारा मैंने एक्स्ट्रा में लिखाया है आपको, ये आप मार्जिन पे लिखना। ठीक है, ये आप मार्जिन पे लिखना। क्या है ये बोल रहा है कि अगर कोई भी लाइन सेगमेंट को 1:1 में डिवाइड करती है कोई पॉइंट, ठीक है, कोई भी लाइन सेगमेंट को 1:1 में डिवाइड करती है कोई भी पॉइंट, तो क्या होगा, तो वो मिड पॉइंट बन जाएगा। तो मिड पॉइंट बनेगा तो पी एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी, x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये मिड पॉइंट फॉर्मूला करके आपने पढ़ा भी होगा आगे किसी स्टैंडर्ड में। मिड पॉइंट फॉर्मूला पी एक्स वाई इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, तो ये है मिड पॉइंट फॉर्मूला। अच्छा, अभी आप सोच रहे होगे कि मैं आपको ये फॉर्मूला क्यों बता रही हूँ। ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूला भी इस चैप्टर का हिस्सा है, इस एक्सरसाइज का हिस्सा है, तो मुझे बताना पड़े ये मिड पॉइंट फॉर्मूला है। ठीक है, और मैं बीच में क्यों बता रही हूँ, क्योंकि अब ये फॉर्मूला काम आएगा। ठीक है, पी तो मैंने आराम से फाइंड कर लिया, पर ये जो मिड पॉइंट फॉर्मूला है, ठीक है, इसका नाम क्या है, मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है मिड पॉइंट फॉर्मूला है, पी एक्स वाई इज इक्वल टू x1 प्लस x2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2, जिसमें m1 m2 क्या है, 1:1। कहाँ यूज करोगे, अब Q पे ये फॉर्मूला मैं यूज करूंगी। कैसे, तो यहाँ देखो वापस फिगर की तरफ देखो, P आपको मिल गया। P क्या मिला, अभी अभी हमने P फाइंड किया। क्या फाइंड किया, P -1,0। क्या फाइंड किया, -1,0। सो P -1,0 फाइंड किया। ठीक है, अच्छा, अब आप ध्यान से देखो फिगर की तरफ, आपको Q फाइंड करना है। ठीक है, Q फाइंड करना है। P और B दो पॉइंट्स है। देखो P और B दो पॉइंट्स है, इसका रेशियो भी 1 है और इसका रेशियो भी 1 है। ठीक है, तो Q क्या हुई, मिड पॉइंट हुई P और B की। कैसे, क्योंकि दोनों का रेशियो 1 और 1 है। Q इज द मिड पॉइंट ऑफ PB। ठीक है, सो Q is the midpoint of PB। ठीक है, Q क्या है, PB की मिड पॉइंट है। Q is the midpoint of PB। Q अगर PB की मिड पॉइंट है तो कैसे होगा, सो फॉर्मूला लगा दो। कैसे लगाओगे, ये वाला मिड पॉइंट फॉर्मूला सीखा था ना, तो QXY इज इक्वल टू x1 प्लस x2। तो x1 क्या है आपका, ये x1 प्लस x2। ठीक है, तो ये आपका -1 प्लस Q इज द मिड पॉइंट ऑफ P -1,0 एंड B -7,4। ठीक है, तो कैसे करोगे, x1 y1 x2 y2। ठीक है, सो ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, ये आपका x2 है, ये आपका y2 है। ठीक है, सो फॉर्मूला कैसे लिखोगे, x1 प्लस x2 -1 प्लस -7 -1 प्लस -7 अपॉन 2 कॉमा 0
प्लस, तो फिर 0 प्लस 4, देखो ये x1 x2 है तो -1 प्लस -7 अपॉन 2, 0 प्लस 4 अपॉन 2, ठीक है। सो x क्या है आपका, x है -1 प्लस माइनस माइनस, तो -1 -7 अपॉन 2, कॉमा 0 प्लस 4 तो 4 अपॉन 2, ठीक है। -1 प्लस माइनस माइनस, -1 -7 अपॉन 2, 4 अपॉन 2। अब कट शॉर्ट करो इसको, ठीक है। सो इज इक्वल टू सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 7 8, तो -8 अपॉन 2, कॉमा 2 1 जा 2 2 जा, सो 2। फिर इसको भी कट शॉर्ट करेंगे, 2 1 जा 2 4 जा, तो -4 कॉमा 2, ठीक है। सो इसका आंसर मैं यहाँ कंप्लीट करती हूँ, यहाँ पे therefore q is equal to 4, 2। अच्छा, इसको x डैश y डैश सपोज किया था ना, x डैश y डैश, q x डैश y डैश इज इक्वल टू -4, 2, ठीक है। तो p क्या मिला था, p मिला था -1, 0 और x डैश y डैश क्या, q क्या मिला -4, 2। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ट्राइसेक्शन, तो 2 पॉइंट्स मिली, -1, 0 और दूसरी पॉइंट क्या मिली, -4, 2। सो द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन आर -1, 0 एंड -4, 2, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन है, -1, 0 और -4, 2, ठीक है। कैसे मिली, तो पहले आपको P मिला, तो ये P मिल गया, फिर Q मिड पॉइंट है P और B का, Q पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया आपने, -1 प्लस -7 अपॉन 2, 0 प्लस 4 अपॉन 2, सॉल्व किया तो -4, 2 आया, ठीक है। सो P आया -1, 0 और Q आया -4, 2। बच्चों अभी यहाँ देखो एग्जाम्पल 9, फाइंड द रेशियो इन विच द y एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 5, -6, -1, -4, ठीक है। 5, -6, -1, -4, also find the points of intersection. Find the ratio in which the y axis divides. देखो y एक्सिस डिवाइड कर रही है, तो आपको पता है y एक्सिस का मतलब क्या होता है, y एक्सिस अगर हो उसका मतलब जो x कोऑर्डिनेट है वो 0, ठीक है। तो y एक्सिस का मतलब क्या है, लेट p 0, y, मतलब जब भी y एक्सिस दिया हो ना, इसका मतलब क्या हुआ, x है 0, लेट p 0, y डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, डिवाइड्स line segment A 5, -6 and B -1, -4. Point of intersection in the ratio फाइंड करना है ना, रेशियो इन द रेशियो K रेशियो 1, ठीक है। मैंने आपको बताया ना K रेशियो 1, ठीक है। तो देखो आपके पास x y है 0 y, x1 y1 है 5 -6, x2 y2 है -1 -4 और k1
m1 m2 है k1, तो सेक्शन फॉर्मूला लगाओ। ठीक है, सो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला pxy is equal to m1x2 plus m2x1 upon m1 plus m2, m1y2 plus m2y1 upon m1 plus m2 is equal to m1x2 क्या है, m1 क्या है आपका, m1 है आपका k, x2 क्या है, x2 है, यहाँ मैं लिख देती हूँ x1 y1 सारे नाम लिख देती हूँ। ठीक है, कंफ्यूजन नाउ। सो ये है x1 y1 x2 y2। ठीक है, और ये क्या है, ये आपका x है, ये y है, और ये क्या है m1 m2। ठीक है, मैंने सबके नाम लिख दिए हैं कंफ्यूजन नाउ फॉर्मूला में डालने के लिए। ठीक है, सो k x2 क्या है -1 प्लस m1 x2 प्लस m2 x1। देखो m1 x2 प्लस m2 x1। ठीक है, अपॉन m1 प्लस m2, m1 क्या है k, m2 क्या है 1। ठीक है, कॉमा फिर m1 y2, m1 क्या है k y2 प्लस अपॉन, सो m1 y2 क्या है -4, m2 y1 -6। ठीक है, सो इज इक्वल टू k1 जा k प्लस माइनस 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 k प्लस 1 5 जा 5 अपॉन k प्लस 1, कॉमा k4 जा 4k प्लस माइनस 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 4k 1 6 जा 6 प्लस माइनस 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 6 अपॉन k प्लस 1। ठीक है, अच्छा xy क्या है 0 y, सो 0 y। अच्छा, अब मैं क्या करूंगी, देखो 0 को इसके बराबर ले सकते हैं और y को इसके बराबर, तो मैं 0 को माइनस k प्लस 5 अपॉन k प्लस 1। ठीक है, और y को किसके बराबर लूंगी, y इज इक्वल टू -4k -6 अपॉन k प्लस 1। अच्छा, ये k प्लस 1 है, सामने जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 से डिवाइड। देखो मैंने x को x के बराबर लिखा, y को y के बराबर रखा, सो देयरफॉर 0 k प्लस 1, 0 को k प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया, 0 को किससे मल्टीप्लाई किया k प्लस 1 से, ऊपर डिवाइड नीचे डिवाइड था तो ऊपर जाके क्या हो गया मल्टीप्लाई। ठीक है, 0 k प्लस 1 और माइनस k प्लस 5 बचा, सो देयरफॉर 0 k प्लस 1 0 k जा 0 इज इक्वल टू माइनस k प्लस 5। माइनस के उधर जाएगा तो 0 प्लस k, सो देयरफॉर 0 प्लस k इज प्लस, माइनस के उधर गया तो प्लस हो गया, इज इक्वल टू 5। सो 0 प्लस k क्या होगा, k इज इक्वल टू 5। ठीक है, k 5 के बराबर है तो यहाँ k की जगह 5 डालो, k क्या आया 5, इसमें वैल्यू डालो, सो देयरफॉर y इज इक्वल टू -4 5 -6 अपॉन 5 प्लस 1, 4 5 जा 20 माइनस प्लस माइनस -6 अपॉन 5 प्लस 1 6, माइनस माइनस प्लस 20 प्लस 6 26, साइन बढ़ेगी -26 अपॉन 6, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 3 जा। ठीक है, सो -13 अपॉन 3, y इज इक्वल टू -13 अपॉन 3। ठीक है, सो y क्या आया -13 अपॉन 3 आया।
ठीक है। तो आपको क्या फाइंड करना था, पहले तो आपको फाइंड द रेशियो। तो रेशियो क्या है, k रेशियो 1। सो रेशियो k रेशियो 1, तो क्या होगा, k क्या है 5 रेशियो 1, तो ये आपका रेशियो आया। ठीक है, और क्या फाइंड करना है आपको, P0y। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P0y इज इक्वल टू P0y क्या है -13/3। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको मिल गई, एक के रेशियो मिला, ठीक है, एक क्या मिला आपको, रेशियो मिला 5 रेशियो 1, और दूसरा आपको क्या मिला, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P0, -13/3। ठीक है, सो इस तरह से हमें जो दो चीजें चाहिए थी वो मिल गई, 0, -13/3 और 5 रेशियो 1। ठीक है, सो दिस वाज अवर एग्जाम्पल 9। ठीक है, एग्जाम्पल 9 पे एंड करते हैं, वी आर एंडिंग हियर। डू द एंटायर क्लास वर्क प्रॉपरली, अच्छे से करना वीडियो देखते देखते। डू द होमवर्क 1 टाइम। आज थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड सम्स थे क्योंकि मैंने हर तरह के सम्स कराए हैं। आज मैंने सेम टाइप के सम्स ना करा के हर अलग अलग तरह का सम कराया है। सो डू सी ईच एंड एवरी सम एटलीस्ट 2-3 टाइम्स देखना, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, और उसके बाद आपका होमवर्क करना अच्छे से। ठीक है, ट्राई टू डू द होमवर्क बाय योरसेल्फ, जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ वीडियो खोलना। सो अल्टीमेटली आपके प्रिपरेशन में हेल्प करेगा। ठीक है, चलें, डू द एंटायर वर्क, क्लास वर्क 1 टाइम, होमवर्क 1 टाइम विथ फुल कॉन्सेंट्रेशन। आई सजेस्ट टू सी द वीडियो 2-3 टाइम्स। ठीक है, चलें, थैंक यू।